बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं आपके साथ सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। मोनिका की खबर लेके हम दोनों आपके सामने हाजिर हो गए हैं। जैसे ही घड़ी में सुबह के 11 बजते हैं हमारा इंतजार खत्म होता है, आपसे हमारी मुलाकात होती है। तो मोनिका, आज आपका दिन कैसा रहा, सबसे पहले बताइए। दिन बहुत अच्छा था और सोनिका, जैसे ही 11 बजे का वक्त नजदीक आता है ना, तब ऐसा लगता है बस जल्दी से 11 बजे और हम दर्शकों के सामने खबरें लेके हाजिर हो जाए। बिल्कुल। तो आज कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है हम दर्शकों को ये बता देते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपके सामने देश दुनिया की खबर होती है, राजनीति की खबर आपके सामने होती है। बिल्कुल, तो देश दुनिया की खबरें तो हम आपको बताते ही हैं, लेकिन साथ ही हम आपको वो भी बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी बड़ी खबरें जिस पर आज हमारी नजर होगी। सोनिका, बड़ी खबर क्या है आज की? आज की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मानसून की। मानसून के बादलों ने गुजरात से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश, यूपी में हाहाकार मचा दिया है। चारों ओर मोनिका पानी पानी नजर आ रहा है। इस पर मैं विस्तार से बताऊंगी, आपके बताने वाली हूँ। बिल्कुल सोनिका, बताने वाली हूँ कि झारखंड में चुनाव से पहले किस तरह राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में हेमंता शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी और उसके बाद भूचाल आ गया। वो जानकारी क्या है वो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, और इसके बाद अंत में आपको दिखाएंगे कि कश्मीर की घाटी में राहुल गांधी ने अपनी शादी वाले सवाल पर क्या जवाब दिया है। बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी की शादी की चर्चा होती रहती है, ऐसे में उनकी तरफ से खुद इस बात को लेकर क्या कहा गया है बताएंगे हम मोनिका। बिल्कुल सोनिका, और अगर सलमान खान के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो राहुल गांधी का, जिनसे हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि आप शादी कब करेंगे, और कश्मीर में भी यही हुआ। और जो मजेदार उन्होंने जवाब दिया है ना, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको आसमानी बरसात दिखाएं। पश्चिम बंगाल में मानसून ने दस्तक दी और उसके बाद किस तरह वहां पर हाहाकार मचा है। कई इलाकों में आसमानी बारिश की वजह से बुरा हाल है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में बारिश की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। और इतना ही नहीं सोनिका, गुजरात, राजस्थान और एमपी में तेज बारिश होने के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वडोदरा में सोमवार को 12 घंटे में 26 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद में 19 और राजकोट और भुज में भी 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की। ऐसे में वहां पर क्या हालात है और किस तरह की परेशानी हो रही है, ये तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल मोनिका, और जो स्थिति बन रही है, ऐसे में बाढ़ की स्थिति लोगों के सामने आ गई है। बाढ़ जैसे हालात में विकराल परिस्थितियां लोगों के सामने रखती है। दरअसल गुजरात में बाढ़ में फंसे 17 लोगों का रेस्क्यू किया गया, क्योंकि लगातार चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत की भी जानकारी है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों को मंगलवार को बंद रखने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश में अब तक सीजन की 88% बारिश हो चुकी है। वहीं अलीराजपुर जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई है, क्योंकि बच्चे जब घर से निकलते हैं, ऐसे में उन पर और ज्यादा दिक्कतें सामने आती है। पिछले दिनों ही एक वीडियो वायरल हो रहा था मोनिका के, बिजली के तार की चपेट में आने से कैसे एक बच्चे की मौत हो जाती है। राजस्थान में 1 अगस्त से 26 अगस्त के बीच रिकॉर्ड 315 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं अगस्त में पिछले 13 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। जिस तरह से जोरदार बारिश लगातार राजस्थान और गुजरात में देखने को मिल रही है, गुजरात और कर्नाटक में बहुत भारी बारिश हुई है, इसका अलर्ट भी जारी किया गया। सूरत में ताप्ती नदी उफान पर है। वाराणसी में गंगा का आरती स्थल भी डूब गया है, इसकी भी तस्वीरें आई हैं। छत पर अब आरती की जा रही है। बड़े बड़े 300 ऐसे मंदिर हैं जहां अभी भी पानी भरा हुआ है और लगातार देश भर में यह स्थिति बनी हुई है। अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति है, लोगों के लिए काफी दिक्कतें हो रही है, दफ्तर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। कई जगह है जहां पे प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि स्कूलों में छुट्टी रखी जाएगी, ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रह सके। बिल्कुल सोनिका, और मौसम विभाग ने 28 अगस्त को 4 राज्यों में 12 सेंटीमीटर बारिश की संभावना जताई। गुजरात के कच्छ में तेज बारिश हो सकती है, यानी कि 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर तक या उससे भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। राजस्थान, गुजरात के कई हिस्सों और तटीय कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र में 12 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, केरल और आंतरिक कर्नाटक में 7 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। यानी कि अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होगी, क्योंकि बारिश अभी थमने वाली तो नहीं है। बिल्कुल मोनिका, और मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो अब तक जून से लेकर अगस्त तक में मानसून 6% ज्यादा पानी बरसा चुका है। मौसम विभाग का अनुमान था कि 26 अगस्त तक मानसून के देश भर में औसतन
664.7 मिलीमीटर की बारिश होनी चाहिए थी। लेकिन जो अभी तक बारिश के आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि देश में मानसून ने अभी तक 702.1 मिलीमीटर बारिश कर दी है, यानी कि मानसून अभी तक 6% ज्यादा बारिश कर चुका है। और जो मौसम विभाग का अनुमान रखा है उससे ज्यादा बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान था कि 2024 में मानसून 96% से 104% का अनुमान तक रह सकता है, लेकिन मानसून थोड़ा ज्यादा ही मेहरबान हो गया है, जिसके चलते अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि स्थिति बनी हुई है। लगातार जोरदार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। हमारे साथ इस पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो हमें अपडेट देंगे कि स्थिति क्या बनी हुई है। आपको दीपक और अभिषेक नजर आ रहे हैं। दीपक राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र से अभिषेक है राजस्थान, क्योंकि दीपक हम राजस्थान की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में इस तरह की स्थिति है कि पानी ही पानी नजर आ रखा है। मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक ये स्थिति रहने वाली है राजस्थान में? देखिए, बिल्कुल राजस्थान की मैं बात करूं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और जयपुर कल यहाँ पर भयंकर बारिश हुई है और भयंकर बारिश के साथ ही बादल और बिजली गरजने की जो है तेज़ आवाज़ आई है। बहुत कम ऐसा नज़ारा जो है वो जयपुर में और ख़ास तौर पे राजस्थान में देखने को मिलता है। और बारिश ने लगभग 13 साल से अधिक का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। लगभग 22 जिलों में 60% से अधिक जो बारिश है वो हुई है। और मौसम विभाग ने कहा है कि अभी आज और कल अभी ऑरेंज और येलो अलर्ट है, खासतौर पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, कोटा, अजमेर, टोंक और यहाँ पर, और इसके साथ ही लगभग 12 जो जिले ऐसे हैं जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है, उसके साथ ही येलो अलर्ट भी है। यानी कि मौसम विभाग का कहना है कि आज भी बहुत ज़्यादा तेज़ जो बारिश है वो आ सकती है। और सुबह तक तो बारिश आ रही थी, लेकिन अभी जयपुर की मैं बात करूँ, जयपुर में मौसम साफ हो चुका है। उदयपुर में अभी भी बारिश जो है वो रुक रुक आ रही है। तो कह सकते हो कि मौसम विभाग ने जो अंदाज़ा है वो ये लगाया है कि अभी और अधिक जो बारिश है वो हो सकती है। और बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, खास तौर पर जो निचला इलाका है वो चाहे जयपुर का हो, चाहे डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर का हो। यहाँ पर निचले इलाके में लोगों को जो यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। राजसमंद की खबर आ रही है कि राजसमंद में 2 जो बच्चे हैं वो पानी में डूब गए, वहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। तो इसी तरह से राजसमंद नहीं, पूरे राजस्थान से इस तरह से खबरें आ रही है कि नदी नाले जो है वो उफान पर है और लोगों की जान माल का खतरा हो सकता है। इसीलिए मौसम विभाग और प्रशासन जो है लोगों से अपील कर रहा है कि जहाँ पर नदी नाले उफान पर हो वहाँ पर गाड़ी जो है निकाले नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहने की संभावना हो सकती है। और इसी जल्दबाजी के चलते कई बार देखा कि हादसे हुए, चाहे वो जयपुर में हो चाहे वो अन्य जगह हो। तो इसी के साथ मौसम विभाग ने कहा है कि अभी और बारिश की चेतावनी है, तो ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि स्थिति आने वाले वक्त में भी और भयावह हो सकती है। महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। गुजरात की बात करें तो वहां पर निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर आया है। ऐसे में प्रशासन एहतियात के तौर पर वहां पर क्या चीजें कर रहा है ताकि परेशानी ना हो लोगों को? सही महाराष्ट्र सटा हुआ राज्य गुजरात का आता है। बिल्कुल गुजरात और महाराष्ट्र में भी स्थिति दोनों राज्यों में स्थिति बरसात को लेकर बहुत ज्यादा लोगों के लिए परेशानी वाला है। यहाँ पर जाहिर सी बात है, गुजरात की बात करें, गुजरात में साथ बताई रही है किस तरीके से लगातार तमाम नदियां उफान पर है, लगातार बरसात इतनी तेज हो रही है जिसकी वजह से जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड के साथ टूट चुके हैं। लेकिन चूंकि प्रशासन की अगर बात है, सरकार की बात है, सरकार लगातार यहाँ पर कहीं कहीं तमाम जो उपाय योजना है वो लगातार कर रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कुदरत के कहर से कहते हैं, जिसको बच नहीं पाता, तो कई चीजें स्टोरी बिल्कुल इस हिसाब से कई जगहों पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई जगह ट्रैफिक लग रही है, कई जगहों पर पानी भर जा रहा है, लेकिन तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो सरकार ने पहले तो उन लोगों को अच्छी जगहों पर ले जाने की व्यवस्था कर रखी है, और जहाँ भी ऐसी स्थिति हो रही है उस जगहों पर अच्छे स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था अभी भी लगातार जारी है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के सटा हुआ इलाका महाराष्ट्र का पालघर का इलाका आता है, पालघर, तलाशी, तमाम ऐसे इलाके आते हैं, तालों का इलाका आता है, जहां पर भारी संख्या में बरसात होने की वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि सूर्या जो डैम है, सूर्या जो नदी है वह उफान पर होने की वजह से, यानी उससे जो डैम है वो भर चुका है, उसकी वजह से जो उसका पानी है वह छोड़ा गया है। और यही कारण है कि आसपास के जो गाँव है, इलाके हैं, वह कहीं कहीं पानी की वजह से उससे तकलीफों का सामना करना पड़ा। डैम का पानी छोड़ा जाता है तो आसपास के जो निचले इलाके होते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने पहले से उन्हें पता है कि ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए
तमाम लोगों को अच्छे स्थानों पर रखा गया। कुछ सारे गांव ऐसे हैं जो कि यानी कि अभिषेक, महाराष्ट्र प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। जहां पर भी इस तरीके का खतरा है, बाढ़ की स्थिति हो सकती है, पानी ज्यादा भर सकता है, वहां पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। दीपक, जब हम बात राजस्थान के अमरावती की करें तो वहां पे सबसे ज्यादा देखा गया था कि किस तरीके से जोरदार बारिश का वहां पे असर हुआ था, बाढ़ के हालात नजर आ रहे थे, घरों में पानी था। हालांकि सावन के महीने में बारिश होती है, लेकिन इस बार जिस तरह की बारिश हुई है उसने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमरावती में अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, अमरावती नदी जो है वो उफान पर है और बिल्कुल आपने सही कहा कि राजस्थान में इस बार बारिश का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर टूटा है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, लगभग 13 साल का बारिश का रिकॉर्ड वो टूटा है और अगस्त के महीने में लगभग 60% जो पानी है, वो जो बारिश का पानी है वो आया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान में किस तरह से बारिश है। सबसे पहले तो बारिश नहीं आ रही थी और जब बारिश आना शुरू हुई तो लगातार एवरीडे रोज़ाना जो बारिश है वो आ रही है। लोगों को बहुत ज़्यादा राहत इसमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जैसे ही बारिश आती है सड़कें दरिया बन जाती है। जब तक वो पानी सूखता है इतने में अगले दिन फिर से बारिश लोगों के सामने तो लगभग 15-20 आवाजाही में दिक्कतें होती है। ठीक है, आप दीपक और अभिषेक आप लोग नजर रखिएगा, आपसे अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देश भर में मानसून का दौर अभी जारी है, इसे लेकर के दिक्कतें मोनिका आ रही है लोगों के सामने। हालांकि बारिश जब भी आती है तो खुशी भी होती है कि बारिश आ रही है, लेकिन वो आफत भी बन जाती है। बिल्कुल, अगर थोड़ी सी मेहरबानी हो तो ठीक है, लेकिन जब इतनी ज्यादा सेंटीमीटर में यहाँ पर बरसात हुई तो जाहिर सी बात है किसानों को परेशानी तो हो ही रही है, आम जनता भी उन परेशानी से दो चार हो रही है। ऐसे में आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए और नदियों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि वहां पर पानी का बहाव तेज होने से स्थिति बिगड़ सकती है। अब बात झारखंड की कर लेते हैं, जहां के पूर्व सीएम चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे। इस बात की जानकारी असम के सीएम हेमंता शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। चंपई सोरेन 30 अगस्त को पार्टी में शामिल होंगे और असम के सीएम ने इसको लेकर एक तस्वीर भी साझा की। उन्होंने लिखा कि झारखंड के पूर्व सीएम और दिग्गज आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने कुछ समय पहले ही अमित शाह से मुलाकात की थी। हालांकि अटकलें तब से ही लगाई जा रही थी जब चंपई सोरेन ने कहा था कि मेरा अपमान किया गया, लेकिन अमित शाह के साथ जब तस्वीरें आई सोनी का, उसके बाद सस्पेंस खत्म हो गया। बिल्कुल मोनिका, और दर्शकों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि राज्य में आखिरकार ये सियासी घटनाक्रम बदला कैसे है। दरअसल हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हेमंत ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चंपई सोरेन को झारखंड का नया सीएम बनाया गया था। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन फिर से विधायक दल का नेता चुने गए। इसके बाद चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और फिर हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बन जाते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद चंपई सोरेन की नाराजगी खुलकर सबके सामने आती है और न सिर्फ चंपई सोरेन बल्कि उनके समर्थक भी नाराजगी अपनी जाहिर करते हुए कहते हैं कि अन्याय हो रखा है चंपई सोरेन के साथ। और यहाँ पे सीधे तौर पर अब ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं चंपई सोरेन। सीधा इसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी की नजर विधानसभा चुनाव पर है और अब बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। उनकी नजर यहाँ के आदिवासी वोटरों पर है, जिनका बड़े स्तर पर समर्थन अभी तक बीजेपी को नहीं मिला है। बिल्कुल सोनिका, और यही वजह है कि पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षक और असम के सीएम हेमंता शर्मा ने भी लगातार इस पर नजर बनाए रखी और आदिवासी नेता है वो बारी बारी से तमाम नेताओं ने उनसे मुलाकात भी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, अटकलें लगातार तेज हैं और जब उन्होंने नाराजगी की बात कही थी तभी से कहा जा रहा है सस्पेंस खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव बहुत नजदीक है। क्या लगता है इसका असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पर? बिल्कुल, देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और जो परिस्थिति झारखंड में जिस तरीके से बनी है, इससे ये बिल्कुल साफ है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी उसको फायदा मिलेगा। क्योंकि जब चुनाव आएंगे और चंपई सोरेन जो कि कोल्हान रीजन से आते हैं, 14 विधानसभा क्षेत्र उनके साथ हैं, तो वहां पर तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अलग अलग जगहों पर जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ चंपई सोरेन मंच साझा करेंगे तो उसका बिल्कुल फायदा मिलेगा। उनको एक इमोशनल वोट मिलेगा, वहां एक उनका सपोर्ट बेस है और लंबे समय से माफ कीजिएगा, एक लंबे समय से चंपई सोरेन झारखंड की राजनीति में नंबर 1 नंबर 2 के लीडर माने जाते रहे हैं। शिबू सोरेन के साथ हेमंत सोरेन के जो पिता हैं, जब बिहार और झारखंड को अलग करने की बात हुई थी तो उस समय वो जो आंदोलन चला था उसमें चंपई सोरेन ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1995 से झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक रहे इनके टिकट पर, लगातार 2005 से अभी तक सरायकेला के विधायक है। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि चंपई सोरेन का बीजेपी के साथ जुड़ जाना ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है और बीजेपी इसको लेकर काफी खुश होगी, क्योंकि वहां सुदेश महतो जो आजसू से आते हैं उन्होंने भी कह दिया हम बीजेपी के साथ चुनाव में जाएंगे।
तो जो परिस्थिति बन रही है, बीजेपी अपना गठबंधन और अपनी अपनी पार्टी की बेस जो है वो झारखंड में मजबूत कर रही है। और फिलहाल चंपई सोरेन यही कह रहे हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जी बिल्कुल। और इन सब के बीच रजनीश, ये बताइएगा कि झारखंड की सियासत में अभी हलचल तो है, सभी की नजरें वहां पे टिकी हुई है झारखंड की सियासत में, क्योंकि चंपई सोरेन पुराना नाम है, पुराना चेहरा है। इस वक्त चंपई सोरेन की चर्चा हो रही है, बीजेपी की चर्चा हो रही है। चर्चाओं के बीच ये बताइए हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? बस हेमंत सोरेन तो फिलहाल हेमंत सोरेन की जो स्थिति है वो तो यही कह रहे हैं कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। चंपई सोरेन जो सबसे करीबी थे हेमंत सोरेन के, हेमंत सोरेन ने बड़े विश्वास के साथ उन्हें अपनी कुर्सी दी थी जेल जाने के वक्त। जब आकर उन्हें अपनी कुर्सी मांगी वापस तो चंपई सोरेन ने बगावत कर दी। अब हेमंत सोरेन के पास कुछ कहने को है नहीं, वो कहते रहे कि वो मेरे अभिभावक हैं, सीनियर हैं, पार्टी में रहेंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन चंपई सोरेन ने मन बना लिया था और इसकी पटकथा जो है वो जुलाई के महीने में लिखी जा चुकी थी। लेकिन 2 महीने का वक्त लगता है, पॉलिटिकल डिसीजन लेने में वक्त लगता है। तो हेमंत सोरेन को भी इस बात का अंदेशा बिल्कुल होगा कि हेमंत सोरेन मजे हुए राजनीतिक हैं और वहाँ के वो सीएम है, तो उनको पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। तो एक बी प्लान वो जरूर बना रहे होंगे, वो जवाब भी देंगे कुछ जैसे ही चंपई सोरेन की ज्वाइनिंग होती है बीजेपी में। लेकिन हेमंत सोरेन के लिए परेशानी का विषय है क्योंकि रजनीश, एक बार फिर ये साबित हो गया कि राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन दोस्त बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जिस नेता को लेकर कल इतना विश्वास था कि अपनी पत्नी को न बनाकर उन्होंने सीएम की कुर्सी दे दी, आज उसी नेता ने बगावत कर ली। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि 1 दशक पहले यही स्थिति बिहार में हुई थी जब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने कुर्सी दे दी थी। और नीतीश कुमार जब वापस उनसे वो कुर्सी मांग रहे थे, जीतन राम मांझी सबसे बड़े बागी हो गए थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ राष्ट्रपति भवन जाना पड़ा, दिल्ली में पैरेड करना पड़ा, अपनी शक्ति दिखानी पड़ी, तो ये सब कुछ करना पड़ा। तो शायद अब नीतीश कुमार हेमंत सोरेन से पूछ रहे होंगे कि तुमने भी वही गलती कर दी जो मैंने की थी, यानी बड़े विश्वास के साथ अपने सबसे विश्वासी आदमी को अपनी कुर्सी सौंप दी। और देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षा जो है वो हमेशा हावी होता है हर रिश्ते पर, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो। जब बात होती है राजनीतिक महत्वाकांक्षा की तो हर रिश्ते की दरो दीवार टूट जाती है और हर कोई अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करना चाहता है। तो यहाँ पर भी जो ट्रस्ट की बात थी एक दूसरे पर वो टूट गई जब बात महत्वाकांक्षा की। और चंपई सोरेन ने जब वहाँ पर 5 महीने तक सीएम रहते हुए उसको एंजॉय किया, सीएम के गुडविल को, तो उसके बाद उनको लगने लगा कि मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। हाँ, ये बात ये और है कि हेमंत सोरेन को भी एक बी प्लान सोचना चाहिए था। हो सकता है हेमंत सोरेन अगर चंपई सोरेन को उस कुर्सी पर रहने देते, 3-4 महीने की बात थी झारखंड में चुनाव होने, और हेमंत सोरेन अगर झारखंड में घूम गए होते तो उन्हें ज्यादा फायदा मिल गया होता। देखना होगा क्योंकि अभी 30 अगस्त तक का समय फिलहाल है। हालांकि कह जरूर दिया गया है कि बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है 30 अगस्त का इंतजार हमें भी करना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। मोनिका। बिल्कुल। और सोनिका, आप बात कर लेते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। 21 अगस्त को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, साथ ही कश्मीर की युवा छात्रा जो हैं उनसे उन्होंने बातचीत की और इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है। और सोनिका, अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ बातचीत ही ऐसी थी। बिल्कुल, ये वीडियो इस वक्त आप देखिए, इस वक्त मैं और मोनिका भी देख ही रहे हैं वीडियो। छात्रों का एक समूह आपको यहाँ नजर आ रहा है। छात्राओं का ये समूह राहुल गांधी के साथ बैठा है। राहुल गांधी इनसे बातचीत करते हैं। बातचीत कई मुद्दों पर होती है, लेकिन ये जो छात्राएं हैं वो यहाँ पे राहुल गांधी से ये पूछती हैं कि आप शादी कब करने वाले हैं, शादी को लेकर आपका इरादा क्या है। जो राहुल गांधी से मुझे लगता है मोनिका अक्सर हर कोई पूछ ही लेता है। राहुल गांधी ने कहा कि शादी मैं करूंगा, अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो ये भी सही है। और राहुल गांधी से ये पहली बार नहीं, कई मंचों पर उनसे यही सवाल पूछा गया है। हाल ही में जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे सोनिका, उस वक्त भी राहुल गांधी से यही सवाल पूछा गया था और राहुल गांधी ने कहा था कि जब होनी होगी तब हो जाएगी। तब प्रियंका गांधी ने भी उन्हें टोकते हुए कहा था कि पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद ही किसी और सवाल पे जाएंगे। और राहुल गांधी ने तब भी यही कहा था कि ये किस्मत की बात है, जब होनी होगी तब हो जाएगी। बिल्कुल। और पिछले 1 साल से तकरीबन राहुल गांधी की शादी को लेकर ये तीसरी बार है जब ये चर्चा छिड़ गई है। 3 महीने पहले यूपी के रायबरेली में जब वो पहुंचे थे, उनसे एक जनसभा में शादी पर सवाल किया गया था। वहीं पिछले साल जून में लालू यादव ने भी राहुल से कहा था कि आप जल्दी ही शादी कर लीजिए। तो लगातार उनकी शादी की चर्चा होती रहती है। एक बार फिर से छात्राओं ने उनसे पूछ लिया कि आप शादी कब कर रही हैं, शादी को लेकर आपका क्या इरादा है। और मोनिका, ना सिर्फ राहुल गांधी ने अपनी बात यहाँ पे रखी, जो छात्राएं यहाँ पर बैठी थी उन्होंने भी कहा कि वो शादी को लेकर क्या सोचती हैं। तो कुछ छात्राओं ने कहा, कुछ लड़कियों ने कहा कि मैं बहुत कम उम्र मेरी अभी है, मैं भी शादी नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ को मैं एंजॉय करूँ। अच्छा, आप क्या सोचती हैं मोनिका, जरा आप भी बताई दीजिए। अब
सोनिका, लड़कियों के संग ये चीजें होती हैं कि एक एज के बाद फैमिली का प्रेशर होता है कि अब जल्द से जल्द शादी कर लीजिए, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी या आपकी बात नहीं, ये हर लड़की की बात है। सभी से सवाल पूछा जाता है क्योंकि एंड ऑफ द डे माता पिता यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द बच्चे सेटल हो जाएं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। बिल्कुल। और मोनिका, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी से है। फतेहपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का ये पूरा मामला जो अब भारी पड़ा है। सपा नेता के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। रजा मोहम्मद ने अवैध तरीके से यहां पर इमारत बनाई थी। थाना कोतवाली क्षेत्र के बाकरगंज का ये पूरा मामला, और अब बुलडोजर से यहां पे कार्रवाई की गई है। दरअसल पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी इस नेता की तरफ से, जिसके बाद यहां पर सपा नेता के कई ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बिल्कुल, तो यूपी के फतेहपुर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर सपा नेता को पीएम मोदी के खिलाफ उन पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। तस्वीरें जहां पर प्रशासन का पीला पंजा चला और यहां उनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया गया। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पे होती है जब इस इमारत को ध्वस्त किया जा रहा होता है। बुलडोजर के जरिए ये कार्रवाई की गई है, और ये देखने को मिलता भी है यूपी में मोनिका कि किसी भी तरीके का कोई भी अगर आप अपराध करें, चाहे किसी भी अभद्र तरीके की टिप्पणी अगर आप करें, चाहे वो किसी महिला पे हो, चाहे किसी पे भी हो, यहाँ तो पीएम नरेंद्र मोदी पे की गई है जो देश के प्रधानमंत्री है, तो इस तरीके का एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। सपा नेता के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बुलडोजर के जरिए इस अवैध बने इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। और सोनिका, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर पहुंचा देते हैं, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ, और गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिली। एनसी के सीनियर लीडर प्यारेलाल ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं इंद्रवाल सीट से प्यारेलाल नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर नामांकन करने वो पहुंचे, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है, गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी नजर आ रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन होता है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बना कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है जम्मू कश्मीर में, लेकिन इन सबके बीच नाराजगी की भी खबरें आ गई है। रमन सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, आज ही हम चर्चा कर रहे थे, दोनों पार्टियों को लेकर गठबंधन होता है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय होता है, कहां से चुनाव लड़ना है, क्या रणनीति होने वाली है, लेकिन अब नाराजगी भी है कार्यकर्ताओं में। जी हाँ सोनिका, देखिए जब सुबह भी आपसे बातचीत हो रही थी तो मैंने साफ तौर पर कहा था कि गठबंधन जरूर हो गया है, लेकिन ये गठबंधन की राह जो है वो इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जगह मिली है और 32 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिली है, तो इसको लेकर नाराजगी जो है वो ग्राउंड लेवल पर जो काम करने वाला वर्कर है, जो नेता है, जो पिछले 10-15 साल से लगातार पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, इस आस में कि उसको विधानसभा चुनाव जब होंगे तो उसे वहां पर मैंडेट मिलेगा। लेकिन अब गठबंधन के चक्कर में कई सारे नेताओं के जो टिकट हैं वो कट गए हैं, और अब पहला इस्तीफा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रमन बागी कितना डेंट पहुंचाएंगे ये आपसे समझना चाहेंगे। साथ ही ये भी कि केसी वेणुगोपाल जब पहुंचे थे उन्होंने कहा था कि मसला हल कर लिया जाएगा, लेकिन स्थिति हल होती नजर नहीं आ रही। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये हल इतनी जल्दी हल होने वाला भी नहीं है, और जिस पार्टी की तरफ से पहला इस्तीफा सामने आया है उसके स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर साहब, जिस तरीके से ये अब इस्तीफों का दौर जो है वो शुरू हो गया है, नाराजगी नेताओं में बहुत है, ये गठबंधन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल के वर्कर को रास नहीं आ रहा है। पहला फेज कंप्लीट हो गया है और इसमें ओवर रूल नहीं किया जा सकता। दोनों पार्टियों के अंदर गुस्सा भी है, वर्कर्स में भी थोड़ी सी चिंता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तो फॉर्म दाखिल कर रहे हैं, लास्ट डेट है, उसके बाद विड्रॉवल। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे अंदर की पार्टी में बागी तेवर भी कार्यकर्ताओं के नजर आ रहे हैं, और ये बागी तेवर कितना नुकसान पहुंचाते हैं या फिर क्या होने वाला है आगे, इस पे नजर आप रखिएगा। रमन, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और सोनी का वक्त हो गया है हमारे विदाई का। बिल्कुल, रोजाना की तरह हम आपसे मिलते हैं सुबह 11 बजे, लेकिन हमें जाना भी होता है क्योंकि खबरें आपके सामने और भी रखनी होती हैं, अगले एंकर से आपको मुलाकात करनी होती है, लेकिन फिलहाल मन तो नहीं है पर अलविदा कहना होगा। सोनिका मोनिका की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन रोज आपको याद रखना है सुबह 11 बजे सिर्फ इंडिया डेली पर सोनिका मोनिका की खबर।